पिछले टर्न में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.3, उसके पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हमने सॉल्व किए थे। अब थर्ड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर मूलों का अस्तित्व है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमने बताया था मूलों का अस्तित्व कब होता है, अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होता है, यानी रूट एग्जिस्ट करते हैं। और अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। और अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है, उस केस में दो इक्वल रूट से निकलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल कीजिए। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये इक्वेशन हमको दिया, ये समीकरण हमको दे रखा है 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए हम कंपेयर करें इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हमें मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा। देखिए a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3। अब हम b² माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। विविक्तीकर इसको कहते हैं। b² मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 इंटू c 3, 4 का स्क्वायर। देखिए b², देखिए b की वैल्यू हमने √3x था, तो b की वैल्यू 4√3 है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। देखिए x² की जगह x² है, a की जगह 4, x की जगह x है, b की जगह 4√3 है, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 3। b² माइनस 4ac निकालेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, यानी 4 का स्क्वायर हुआ 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 48, यानी 48 माइनस 48, 0 आ गया। तो देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेंगे, दो इक्वल रूट्स मिलेंगे, दो जो वैल्यू मिलेंगी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो इसको कंफ्यूज मत करेगा, b की जगह 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर 48 माइनस 48। अब सॉल्व करते हैं। देखिए कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से, देखिए 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट टर्म को बड़े ध्यान से देखिए, 4x का स्क्वायर, 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x² प्लस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बना रहे 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो हमें ये मिला है, जिसका हमने स्क्वायर किया, ये फर्स्ट टर्म है 2x इंटू सेकेंड टर्म हम ऐसे लिखेंगे कि मिडिल टर्म मिल जाए, 4√3 मिल जाए। तो देखिए 4x हमारे पास है, √3 4√3 आना है हमारे पास, केवल 4x है, 4√3x आना है, तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें सेकेंड टर्म मिल गया। ये फर्स्ट टर्म है जिसका हमने स्क्वायर किया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ये हमें मिल चुका है। सेकेंड टर्म हम ऐसा लिखेंगे कि हमें मिडिल टर्म मिल जाए, तो मिडिल टर्म ऑब्टेन कर लिया हमने। अब देखिए इसी का स्क्वायर हम जोड़ भी देते हैं और इसी का स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं। सेकेंड टर्म जो हमने निकाला था इसी का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखिए आ गया +3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से यहां तक ये 2x फर्स्ट टर्म है
√3 सेकेंड टर्म है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो ठीक हो गया, माइनस, यहां तक तो ठीक है, √3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये तो 0 यही 0 हो गए, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों टर्म को वहां ले जाएंगे, 3 माइनस 3 यानी 0 आ गया। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड भी तो कर सकते हैं, 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 लिख सकते हैं हम इसको, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस √3, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। अगेन इस वाले को भी 0 कर लीजिए, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू √3, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। तो जो हम कह रहे थे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स आते हैं, यानी x की दो वैल्यू हमको मिली, माइनस √3/2 और माइनस √3/2। तो इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आप एक पहले कंपेयर कर लीजिएगा, a की जगह x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, यहाँ x का कोफिशिएंट 4√3 और यहाँ x का कोफिशिएंट b, यानी b इक्वल टू 4√3, c इक्वल टू 3, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 4√3, b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 48 माइनस 48 दैट इज 0। नाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म we have already got first term 2 into 2x. Now we have to write second term. Second term मिडिल टर्म को कंसीडर करते हुए हम सेकेंड टर्म को निकालेंगे। जैसे 2 इंटू 2 4x हमारे पास है, लेकिन हमें चाहिए 4√3, तो √3 से हम मल्टीप्लाई किया, इसी का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, इसी का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे और प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर दो इक्वल रूट्स आ गए।